तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैनन ऑफ रेटिसेंस इज अ कैनन ऑफ, तो ये कौन किसका कैनन है? ये कैनन है कैनन ऑफ वर्बल प्लेन। कैनन ऑफ रेसिटेंस के अलावा और भी जो वर्बल प्लेन के आपके कैनन होते हैं, जैसे कि कैनन ऑफ एन्यूमरेशन, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट या कैनन ऑफ करेंसी, ये भी आपके वर्बल प्लेन के ही कैनन होते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं मार्क कर देता हूं, वर्बल प्लेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ AACR, मतलब जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स आपके थे, इनमें से कौन सी एसोसिएशन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये अगला क्वेश्चन जो है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ये 71 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इग्नू ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है GMD। GMD आपको इसकी जो फुल फॉर्म है वो पेज नंबर 77 पे मिल जाएगी आपके स्टडी मटेरियल पे। इसका आंसर है थर्ड, जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्लास 020 इन DDC यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के 19th एडिशन के अकॉर्डिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। ये इसकी इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर 27 पे मिल जाएगी। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डिजाइंड इन 1933। तो कोलोन क्लासिफिकेशन की जो स्कीम थी वो 1933 में डिज़ाइन हुई थी, जिसको डिज़ाइन किया था हमारे SR रंगनाथन जी ने। सिक्स क्वेश्चन है आपका, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर 13 पे मिल जाएगी। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो है सिक्स क्वेश्चन, विच सेक्शन फॉलोज द इम्प्रिंट सेक्शन इन AACR इन एन एंट्री। देखिए, जब AACR की आप एंट्री करते हैं, इम्प्रिंट सेक्शन का मतलब हो गया भाई पब्लिशर वगैरह कौन है उसके, ठीक है। तो वो उस सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन आता है? तो उस सेक्शन के बाद आता है आपका कोलेशन का सेक्शन, और उसके बाद आता है आपका सीरीज, और उसके बाद क्या सेक्शन आता है? उसके बाद आता है आपका नोट, ठीक है, नोट सेक्शन। नोट इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नोटेशन इन क्लासिफिकेशन, मतलब इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। तो वो रिप्रेजेंट करता है ऑथर ऑफ द बुक। तो हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। जो नोटेशन है वो रिप्रेजेंट करती है थॉट कंटेंट ऑफ अ बुक, मतलब बुक के अंदर क्या है, जी बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। रिप्रेजेंट करती है सब्जेक्ट, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। तो रिलेटेड सब्जेक्ट टुगेदर, मतलब जो जो बुक्स है वो सब साथ में आ जाए, तो यार ये रिप्रेजेंट करता है क्या क्लासिफिकेशन, नोटेशन इन क्लासिफिकेशन, तो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये ऑथर रिप्रेजेंट करता है तो जी बिल्कुल नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, द नंबर 542 इन DDC इन जोग्राफिकल डिवीजन रिप्रेजेंट। तो उत्तर प्रदेश को ये रिप्रेजेंट करता है आपके पेज नंबर 31 पे। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपकी बुक में। नाइन्थ क्वेश्चन है, द सेक्शन मेंशनिंग द कॉल नंबर ऑफ अ बुक इन अ क्लासिफाइड कैटलॉग कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन के अंदर में ये मेंशन रहता है आपका कॉल नंबर। हम बात करते हैं अपना अगले उसकी 10th क्वेश्चन की, जो कि डैश सेक्शन अंडरटेक स्टॉक वेरिफिकेशन इन लाइब्रेरी। तो जाहिर सी बात है मेंटेनेंस सेक्शन जो होता है वो स्टॉक वेरिफिकेशन करता है कि भाई कोई बुक चोरी तो नहीं हो गई है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 11th क्वेश्चन, द ऑनलाइन एडिशन ऑफ DDC इज नोन एज। तो वेब डेवे के नाम से इसको जाना जाता है। 12th क्वेश्चन है, AACR 1 वॉज पब्लिश्ड इन, तो 1967 में पब्लिश हुई थी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका 11th क्वेश्चन, वो पेज नंबर 24 पे आपको मिल जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो 10th क्वेश्चन है मेंटेनेंस सेक्शन वाला, ये आपको पेज नंबर 146 पे मिल जाएगा आपकी स्टडी मटेरियल में। 12th क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा 71 पेज नंबर पे। और जो अगला क्वेश्चन है क्लास इंडेक्स एंट्री वाला, कि आ क्लास इंडेक्स एंट्री इन अ क्लासिफाइड कैटलॉग इज डिराइव्ड यूजिंग, तो डिराइव यूजिंग चेन प्रोसीजर, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 65 पे, 65। अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, एंटी एंड बीटी आर यूज्ड इन, तो थिसॉरस में यूज किए जाते हैं एंटी एंड बीटी। अगला क्वेश्चन है आपका ये 15th क्वेश्चन, प्री नेटल कैटलॉगिंग इज अ, तो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेसिस PRECIS वॉज डिवाइज्ड बाय, तो डेरेक ऑस्टिन ने इनको डिवाइस किया था या इनको
डेवलप किया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो एस.आर. रंगनाथन जी को जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। AACR 2R कब पब्लिश हुआ था, तो 1988 में पब्लिश हुआ था। 18th क्वेश्चन है, 71 पेज नंबर पे ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में। 19th क्वेश्चन है, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस फाइलिंग रूल्स वॉज पब्लिश। देखिए 3 टाइप के फाइलिंग रूल आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनमें से जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का फाइलिंग रूल है वो पब्लिश हुआ था आपका 1980 में। 20th क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ नोटेशन इज यूज, तो मिक्स नोटेशन यूज होती है। 20th क्वेश्चन है आपका, जैसे कि लेटर्स भी डिजिट्स भी यूज होते हैं इसके अंदर, आप बात करें सिंबल्स भी यूज होते हैं इसके अंदर। हम बात करते हैं 21st क्वेश्चन की, आरडीए। आरडीए की फुल फॉर्म क्या है, तो आरडीए की फुल फॉर्म है आपका, देखिए सबसे पहले तो ये आपकी बुक का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपकी बुक में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस इसका आंसर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन है, डैश आर डिजाइन टू बुक्स एज अ रिजल्ट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो 22nd क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, क्लास नंबर्स आर डिजाइंड टू बुक एज अ रिजल्ट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का क्या नतीजा निकलता है कि हम क्लास नंबर डिजाइन कर पाते हैं। 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, तो CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो कि क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है बल्कि कैटलॉगिंग की का एक मेथड है। 24th क्वेश्चन है, डैश इज अ फर्स्ट फ्रीली फेसेटेड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो CC यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन है। 24th क्वेश्चन का जो पेज नंबर है वो है आपका 14th पेज नंबर। इससे पहले वाला जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का पेज नंबर है वो आपका 60 यानी कि 60 पेज नंबर है। 25th क्वेश्चन है, वॉल्यूम 3 इन DDC 19th एडिशन, तो रिलेटिव इंडेक्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आ रखा था, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे। अगला आपका पेपर BLI 013 का है, उसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 25th क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि ये इसका जो पेज नंबर मैं आपको बताना चाह रहा था, तो 25 पेज नंबर है इसका। 26th क्वेश्चन है आपका कि अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ की, भाई बहुत बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस में, इज अ की टू कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल। हाँ, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। 27th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन यूनिट कार्ड सिस्टम, तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक इन द मेन एंट्री इज सेपरेटेड इन द एडिट एंट्रीज, तो ये इसका 27 क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 28th क्वेश्चन, इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट आर गिवन इन द मेन एंट्री ऑफ अ बुक इन AACR 2I, तो किस उसमें दिए होते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा जो आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे कॉल नंबर, तो कॉल नंबर 3 है, तो 3 एक ही में 3 है, ठीक है। 3 कॉल नंबर आ जाएगा, कॉल नंबर के बाद आपका ऑथर आ जाएगा, ऑथर के बाद आपका टाइटल आ जाएगा, टाइटल के बाद आपका सेकंड नंबर पे एडिशन आ जाएगा, एडिशन के बाद पब्लिशर आ जाएगा, पब्लिशर लास्ट में आता है, जाहिर सी बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो 28th क्वेश्चन का पेज नंबर है 77, वहां पे एक स्केलेटन बना होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। 29th क्वेश्चन क्या है कि बुक इंडेक्स एंट्री आर प्रिपेयर्ड अंडर द नेम ऑफ, तो किस किस के उसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं बुक इंडेक्स एंट्री, तो चारों के उसमें कर सकते हैं, ऑथर, एडिटर, ट्रांसलेटर और सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसका 1, 2 और 3 होगा, लेकिन 1, 2 और 3 में काफी डाउट है। 1, 2, 3, 4 चारों होंगे इसके। 30th क्वेश्चन है, DDC 18th एडिशन कितने वॉल्यूम में है, तो ये भी 3 वॉल्यूम में ही है, 19th एडिशन भी 3 वॉल्यूम में ही है। 3/5 कैटलॉगिंग का साइज होता है और 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर ये इंचेस में है, और जो मैं बताया आपको 12.5 इंटू 7.5 ये सेंटीमीटर्स में है। 32nd क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड सेकंड इंडेंटेशन क्या होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं। हाँ, 33rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटा डाटा स्कीमा, तो CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग स्कीम जो है वो मेटा डाटा स्कीमा के पार्ट नहीं है। EC का मतलब क्या होता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन आपके पेपर में आ गया, तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। 35th क्वेश्चन है, देयर आर डैश लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन होते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन जो होता है AACR में, उसमें मिनिमम इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स इज नॉट यूज्ड इन स्टैक ऑफ अ लाइब्रेरी, तो बुक गाइड्स आप यूज नहीं करते, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। 36 का जो मतलब जब जहाँ पे आपने स्टैक वगैरह की इंफॉर्मेशन है, हालांकि पेज नंबर तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा इसका 36 का पेज नंबर क्या है। 37 क्वेश्चन है, द ट्रेसिंग सेक्शन इन अ क्लासिफाइड कैटलॉग इज रिप्रेजेंट, तो
ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रेसिंग सेक्शन इन द क्लासिफाइड कैटलॉग, तो ऑन द बैक ऑफ द कार्ड ये रिप्रेजेंट किया जाता है। 155 पेज नंबर पे इसका आंसर है। आई थिंक 155 पेज नंबर पे ये नहीं होगा, बुक गाइड का आंसर होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में आपको, आप याद रखिएगा, पेज नंबर की बात है, बाकी आंसर सही बता रहा हूं मैं आपको। 38 क्वेश्चन है, कैनन्स ऑफ टर्मिनोलॉजी गाइड द, तो किसको गाइड करते हैं, तो टर्मिनोलॉजिस्ट को। देखिए बहुत सारे लोग सुन रहे हैं क्लासीफायर को भी तो गाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि अब बुक है, 12th क्लास की बुक है, तो वो 12th क्लास के स्टूडेंट को भी गाइड कर सकती है, हमें भी गाइड कर सकती है, सबको गाइड कर सकती है। वैसे ही कैनन ऑफ टर्मिनोलॉजी है, वो क्लासीफायर को भी गाइड कर सकती है, लेकिन जो ऑप्टिमल आंसर आपको चूज करना है तो टर्मिनोलॉजिस्ट जो होता है उसको गाइड करती है, टर्मिनोलॉजिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। 39th क्वेश्चन है, यूनिटर्म सिस्टम ऑफ इंडेक्सिंग वॉज डेवलप्ड बाय, तो मॉर्टिमर टॉबे, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था। 39th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आरटी, आरटी का मतलब होता है रिलेटेड टर्म इन थिसॉरस में। सीआरजी, सीआरजी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा। 42nd क्वेश्चन है, 3 प्लेन्स बताने हैं गिवन बाय एस आर रंगातन जी, तो आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन तीनों दिए हुए थे। 43rd क्वेश्चन है, आर्ट साइंस एंड सोशल साइंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की वजह से ये सारे फॉर्म हुए हैं। 44th क्वेश्चन है, अ पर्सन हु क्लासिफाइज डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड अ क्लासीफायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओपेक का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वॉज डिजाइन टू क्रिएट अ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, तो यूडीसी, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। 47th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कैटलॉगिंग एंड अ प्रिंटेड बुक, तो टाइटल पेज से चीफ सोर्स है, टाइटल पेज से देख के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि भाई किसने लिखी है, क्या टाइटल है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है आपको, तो चीफ सोर्स जो होगा वो टाइटल पेज होगा, ना कि अदर जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। 48th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो इनमें इसमें भी काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की जाए तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन तो आता ही आता है, डिफरेंशिएशन लगाया वो तो गलत ही है, तो डिफरेंशिएशन आता है इसका, ठीक है, असर्टेनेबिलिटी भी आता है, इसमें एक रेलेवेंस करके भी आता है कि कैनन ऑफ रेलेवेंस, ये भी इसमें आता है, और कैनन ऑफ परफॉर्मेंस आता है इसके अंदर, ये 4 आते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कैनन ऑफ सिमिलैरिटी भी आता है, तो मेन तो आपका आंसर ये हो सकता है, या तो कैनन ऑफ परमानेंस, ये इसका आंसर हो सकता है मेनली, बाकी और तो मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो 4 कैनन मैंने पढ़े हैं कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो मैंने तो यही पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन हो गया, असर्टेनेबिलिटी हो गया, और आपका रेलेवेंस हो गया, और आपका जो चौथा रहता है वो रेलेवेंस हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, असर्टेनेबिलिटी हो गया, और अभी बता दो परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये 4 रहते हैं। देखते हैं अभी इसका आंसर क्या है, वैसे इसका जो मेन आंसर होगा वो कैनन ऑफ परमानेंसी होगा। 49th क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन का पब्लिश हुआ था, तो ये जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था ये हुआ था 1940 में आपका। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि यूडीसी का पब्लिश हुआ था आपका, तो ये 1895 में पब्लिश हुआ था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आप चाहते हैं कि अगले क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन भी आपको मिले, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जॉब की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करके भी नंबर जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।